हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हो। और समीकरण युग्म दिया गया है 2a माइनस एक गुना एक्स जोड़ 3y माइनस 5 बराबर शून्य। और दूसरा समीकरण है 3x जोड़ b माइनस एक गुना y माइनस 2 बराबर शून्य। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य। और दूसरा समीकरण है ए दो एक्स, मान लेते हैं दूसरा समीकरण हमारा इस प्रकार से है ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। तो अगर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होने की स्थिति लिखे तो ये होता है ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। अब देखिए हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया गया है, पहला है 2a-1 गुना एक्स जोड़ 3y-5 बराबर शून्य। और दूसरा समीकरण है 3x जोड़ b-1 गुना y माइनस 2 बराबर शून्य। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के अगर हम अपरिमित रूप से अनंत हल की स्थिति लिखें तो ये हो जाएगा 2a-1 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा y अर्थात b-1 बराबर c1 बट्टा c2 यानी -5 बट्टा -2। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम और अंतिम को एक साथ करके लिखते हैं। तो ये माइनस से माइनस पहले काट देते हैं, प्लस बन जाएगा। 2 को 2a-1 से गुना करेंगे और 5 को 3 से दिया जाएगा 4a-2 बराबर 15। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 4a बराबर 15 जोड़ 2 अर्थात 17। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 17/4 है। a बराबर 17/4। ठीक उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे को लेके आगे बढ़ते हैं। तो दो 5 को b-1 से गुना करेंगे तो 5b-5, तो ये आ जाएगा 5b-5 बराबर। और अगले को गुना ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5b-5 बराबर 5 गुना 2 3 गुना 2 अर्थात 6। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 5b बराबर 6 जोड़ 5 तो 11। इसीलिए b बराबर आ जाएगा 11/5 के बराबर। यानी a का जो मान है, यहाँ पर a बराबर आ रहा है हमारे पास 17/4 और b बराबर आ रहा है 11/5। और इसकी सर तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि a का मान 17/4 और b का मान 11/5 आ रहा है। और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।